नमस्कार मित्रों, आज जीएसएसबी टीजीटी का पेपर था और बहुत सारे छात्र निकल चुके थे। शायद मैं कोशिश करता हूं कि कुछ छात्र मिले तो उनसे आपको एनालिसिस दिलाने का प्रयास करूंगा कि क्या रहा था आज पेपर का लेवल और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेके आना है, यही जानकारी दिलाने का प्रयास करूँगा। सर पेपर करके आ रहे हैं आप? पेपर सही आया, लेकिन जो वर्ल्ड हिस्ट्री है थोड़ा सही से आ जाइए सर। जीएसएसबी में किस पोस्ट का था सर? टीजीटी एसएसटी सोशल साइंस। सोशल साइंस में बताइए, जो जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, किसका परसेंटेज ज़्यादा था? पहले वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा थी, लेकिन इस बार जो है वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी कम आई है, मतलब और जैसे 9-10 में से क्वेश्चन आते थे वो कम आए बहुत ज़्यादा। 11th-12th स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन था क्या? नहीं, हाँ 11-12 भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़े अलग ही आए, मतलब सिलेबस से हट ही आए हिस्ट्री के क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा आया था? कम आया था, हिस्ट्री का कम आया, हिस्ट्री जो का आया है वो कटना है, सिलेबस से अलग ही आया। ज़्यादा किसका आया था? ज़्यादा पॉलिटी का क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी से आया, अच्छा है, 25 से 30 क्वेश्चन आया एनसीईआरटी से आया है। हाँ पॉलिटी से। अच्छा, कितना क्वेश्चन कर पाए आप सब्जेक्ट पार्ट में? मेरा लगभग 170 के करीब हुआ है टोटल। 170। अच्छा, इसमें बताइए जनरल पार्ट कैसा था? जनरल पार्ट आसान था, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी। जीएस थी वो थोड़ी कठिन थी, बाकी चारों चीज़ें आसान थी। जीके में क्या क्या था? जीके में करंट के क्वेश्चन से 6 से 7 थे। हाँ और हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन था, एंशिएंट से। हाँ। और पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन था। वैसे बाकी करंट ज़्यादा थी वैसे। करंट से ज़्यादा था। हाँ, इंग्लिश नॉर्मल था, मतलब एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ। और नॉर्मल था, इंग्लिश ज़्यादा कठिन नहीं था। ग्रामर से सवाल? ग्रामर से 8 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं जो? हाँ, ग्रामर से तो नॉर्मल थे सब, नॉर्मल। कौन सा सेक्शन ज़्यादा समय ले रहा था? ज़्यादा समय वैसे रीजनिंग आसान थी, लेकिन टाइम टेकिंग थी। मैथ भी आसान ही था, हाँ। लेकिन टाइम टेकिंग था। जीएस मतलब पहला जो पोर्शन है पूरा टाइम ले रहा है, मतलब, लेकिन आसान है। आसान है। सबसे पहले कौन सा ओपन हो रहा? पहले तो सबसे पहले इसमें रीजनिंग होता है। हाँ। उसके बाद जनरल अवेयरनेस। हाँ। फिर मैथ होता है। उसके बाद इंग्लिश, फिर इस तरह से हो रहा है। जो सब्जेक्ट का पोर्शन है वो। अच्छा, लास्ट में सब्जेक्ट का पोर्शन। हाँ, 20-20 नंबर। तीनों पार्ट में सबसे पहले कौन सा ओपन हुआ था? कौन से तीनों पार्ट? जैसे आपको सब्जेक्ट पेपर में सोशल साइंस हाँ, में? उसमें मेनली हिस्ट्री आती है पहले तो। हाँ। फिर उसके बाद ज्योग्राफी आई है, उसके हाँ। बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद टीचिंग में। कितना क्वेश्चन था तीनों पार्ट में? अब 20 क्वेश्चन वैसे लगभग वो मिक्स कर देते हैं। हाँ। लेकिन 20 के आसपास हिस्ट्री से, उसके बाद ज्योग्राफी से भी ऐसे ही होंगे 15 से 20, और इकोनॉमिक्स से 10 से 12 या हाँ। 15 मान लो। और क्या क्या सवाल आए थे सर आपका ये? पॉलिटी में अच्छे क्वेश्चन से 25। क्या सवाल आए थे? जैसे आर्टिकल वगैरह कुछ था क्या? आर्टिकल के तो अपने क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल। संविधान से क्या जैसे सीखे? मैं बता रहा हूँ, पॉलिटी में क्या है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। जैसे डेमोक्रेसी है, तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है डेमोक्रेसी का, या फेडरलिज्म है, तो कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे, डायरेक्ट ना पूछ के। ज़्यादा। हाँ, जैसे इकोनॉमिक्स से क्या? फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब कंसेप्ट बेस्ड। इकोनॉमिक्स में क्या क्या था? इकोनॉमिक्स में जीडीपी से भी कुछ आए थे? पीडीपी से 1-8 क्वेश्चन आया था, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे थोड़ा। ज्योग्राफी से क्या क्या आए थे? ज्योग्राफी से फिजिकल ज्योग्राफी में से ज़्यादा आया था। अच्छा। फिजिकल ज्योग्राफी में से जैसे रॉक्स होती है। हाँ। और एक क्वेश्चन था सेडिमेंट्री रॉक्स का, और उसमें कोपेंस क्लासिफिकेशन है, उसका भी आया था। हिस्ट्री में क्या क्या आए थे? हिस्ट्री में मुगल से जो भी कुछ पढ़ा है- सवाल? नहीं, हिस्ट्री मुगल से नहीं, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा आती है। वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा आए थे। लेकिन जो हिस्ट्री में आया उसका कुछ कह नहीं सकते, अलग ही आया। बुक वगैरह से 2 क्वेश्चन आए, बुक्स के ऑथर पूछे हुए। हाँ। यही आया, वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री जो आती थी वो नहीं। हिंदी में क्या क्या आ रहे हैं जनरल पार्ट में? हिंदी में कारक आ रहे हैं। हाँ। फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए नॉर्मल आ रहे हैं। हिंदी का पेपर बहुत आसान है, 5 नंबर का पैसेज है, वो भी बहुत आसान है। अटेंडेंस क्या रहा है छात्र का? अटेंडेंस अंदाज से 50 से 60% होगा, अच्छे आ रहे हैं, मतलब और पेपर की तुलना में ज़्यादा बच्चे हैं। अच्छा 50 तो होगा। शुभ नाम क्या हुआ सर? योगेश कुमार। आप बताइए कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अनिवार्यता है? डॉक्यूमेंट्स एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड लाना है, और एक हाँ। आधार कार्ड या मतलब कोई भी आईडी प्रूफ है, हाँ। वो लेके आना है, और कुछ नहीं लाना। फोटो ला सकते हैं पर वहाँ मांगे नहीं। फोटो कैसा वाला जो आप फॉर्म फिलअप किए थे? वो फॉर्म फिलअप जिस वक्त आप किए थे उसी तरह का फोटो? वैसे लिया ही नहीं है फोटो में, वैसे वही ला रहे हैं तो, पर लिया नहीं है फोटो। अच्छा, जो आपका आधार कार्ड है वो ओरिजिनल वाले होना चाहिए कि फोटो कॉपी से? ओरिजिनल होना चाहिए, फोटो स्टेट, ओरिजिनल? आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आईडी है ओरिजिनल होना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।